हेलो फ्रेंड्स, जीएस किचन जायका में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे चॉकलेट केक। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने ये चॉकलेट केक बनाकर तैयार करा है। और जब ये केक बनकर तैयार हुआ और सबने खाया तो सबको इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसे डेकोरेट किया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और उस पर हम एक बड़ी छलनी लगा देते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 कप मैदा। तो 1 कप भर के हमने डाल दिया, फिर उसी कप को हमने आधा भर के डाल दिया है। तो 1.5 कप हमने मैदा ले लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं साल्ट और ½ टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए छलनी से छान लेते हैं। ये केक बनाने के लिए हम 1.5 कप मैदा का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप 1.5 कप मैदा की जगह 1.5 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए छान लेंगे। अब हम इसमें 1 कप शुगर पाउडर डालेंगे और इसको भी हम छान लेते हैं। तो जो घर में रेगुलर चीनी होती है उसे मैं ग्राइंडर जार में डालकर उसका पाउडर बना लेती हूँ और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। और जब भी केक बनाना होता है मैं इसी शुगर पाउडर का यूज़ करती हूँ। तो ये हमने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम सारी चीज़ों को एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि इसमें शुगर पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, या फिर आप चाहें तो इसे एक बार और छलनी से अच्छी तरह से छान लें, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम ओवन को भी प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो ओवन को हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद में हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ओवन प्री हीट हो रहा है और यहाँ पर हमने इसके बीच में थोड़ी जगह बना ली है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप दूध और 1/4 कप हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पर हम रिफाइंड तेल का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो घी को पहले पिघला लें और फिर 1/4 कप घी इसमें डाल लें। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दूध की जगह आप पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। दूध को हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लिया है, न ज़्यादा गर्म हो और न ज़्यादा ठंडा हो। तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हमें दूध लेना है। और अभी हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आपको चॉकलेट एसेंस पसंद है तो आप 1 टीस्पून इसमें चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वनीला एसेंस का यूज़ कर रहे हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे आप स्पैचुला की हेल्प से या विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसे विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। केक बनाने के लिए हमें बिल्कुल स्मूथ बैटर चाहिए होता है, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये स्क्वायर केक मोल्ड लिया है। 7.25 इंच का ये केक मोल्ड है। ये केक बनाने के लिए अगर आप राउंड केक मोल्ड ले रहे हैं तो 7 to 8 इंचेस डायमीटर का केक मोल्ड लें। इसे हम तेल लगाकर अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं। किनारों पर भी हम अच्छी तरह से तेल लगा लेते हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम केक बैटर में 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर डालेंगे। तो जो हम चाउमीन वगैरह में डालते हैं उसी वाइट विनेगर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसे हम केक बैटर में अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
तो इसे हमें एक डायरेक्शन में इस तरह से घुमाते हुए मिक्स करना है। विनेगर डालने के बाद में हम बैटर को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखेंगे। हमें इसे मिक्स करने के बाद तुरंत ही केक मोल्ड में ट्रांसफ़र करके इसे बेक होने के लिए रखना होता है। इसलिए आप सारी तैयारियां पहले अच्छी तरह से कर लें और उसके बाद में आप सबसे आखिर में विनेगर डालें। तो ये हमने विनेगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इस तैयार बैटर को केक मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से स्पैचुला से इकट्ठा कर लेते हैं। केक मोल्ड को भी हमने अच्छी तरह से तेल लगाकर चिकना कर लिया था। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमने ये केक बैटर बनाकर तैयार करा है। तो बिल्कुल इसी तरह का हमें बैटर चाहिए होता है केक बनाने के लिए। अब सारे बैटर को हम केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसे हम इस तरह से हल्का सा टैप टैप करेंगे जिससे कि केक बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और अब हम इसे तुरंत ही बेक होने के लिए ओवन में रख देते हैं। तो इसे हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 30 मिनट के लिए बेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम 30 लीटर का हमारे पास ये ओवन है जिसमें हम 30 मिनट के लिए इसे बेक कर रहे हैं। केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। इसे चेक करने के लिए कोई भी क्लीन नाइफ या फिर टूथपिक आप इसके सेंटर में और साइड में इस तरह से इंसर्ट करें। अगर ये क्लीन निकल आता है इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब केक को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और हम क्रीम व्हिप करके तैयार कर लेते हैं। तो केक डेकोरेट करने के लिए हमने 1 कप व्हिप क्रीम ली है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से व्हिप कर लेते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इस केक को आप कुकर और कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। क्रीम को हम व्हिप कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा केक भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम इसके किनारे छुड़ा लेते हैं चाकू से और उसके बाद में आप कोई भी प्लेट, ट्रे या फिर इस तरह से चॉपिंग बोर्ड लेकर उसके ऊपर इसे इस तरह से उलटना है। ऊपर से हल्का सा टैप टैप करेंगे तो केक बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये केक बेक होकर तैयार हो गया है। अब क्रीम को हम और अच्छी तरह से व्हिप कर लेते हैं। क्रीम को हम अच्छी तरह से स्टिप पीक आने तक व्हिप करेंगे। इस केक को डेकोरेट करने के लिए हमने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। तो इसको हम सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं। अगर आपको इसके ऊपर फ्लावर वगैरह बनाने हैं तो आप 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लें। 1 कप क्रीम को व्हिप करने में हमें 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। अब हम स्पीड को कम करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। इससे बीटर की ब्लेड अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगी। तो देखिए पूरी एक्स्ट्रा क्रीम जो लगी थी वो क्लीन हो गई है और क्रीम भी अच्छी तरह से व्हिप होके तैयार हो गई है। इसे चेक करने के लिए हम थोड़ी सी क्रीम स्पैचुला पर इस तरह से लगाएंगे और स्पैचुला को उल्टा करके इस तरह से झटकेंगे तो क्रीम स्पैचुला से चिपकी रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। इसका मतलब क्रीम अच्छी तरह से व्हिप होके तैयार हो गई है। अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की लेयर जो है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो बीच में से थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया है तो इसे हम कट करके फ्लैट कर लेते हैं। इस केक को आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर हम इसे बीच में से कट करके इसके 2 लेयर बना रहे हैं। आप चाहे तो 3 लेयर भी बना सकते हैं लेकिन हम इसे 2 लेयर में कट कर रहे हैं। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरह से बेक होके तैयार हो गया है। अब जो ऊपर की लेयर थी उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे।
तो टर्न टेबल पर हमने इसे रख दिया है। अब इसके ऊपर शुगर सिरप लगाकर हम इसे मॉइस्ट करेंगे। तो हमने 3 चम्मच पानी में 2 चम्मच चीनी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका शुगर सिरप बना लिया था। तो शुगर सिरप से अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद में अब हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। इसे हम नाइफ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर रखेंगे। तो जो नीचे की लेयर थी वो हम इसके ऊपर रख रहे हैं। इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप डालकर इसे अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। अब साइड से भी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रीम लगा लेते हैं। ये हमने केक पर अच्छी तरह से क्रीम लगा ली है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 कप क्रीम व्हिप करी थी, जिससे कि हमारे पास फ्लावर बनाने के लिए क्रीम नहीं बची है। अगर आप इसके ऊपर फ्लावर बनाकर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप 1.5 कप क्रीम को व्हिप करें। तो अब इसके ऊपर से हम बिल्कुल सिंपल सा डेकोरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़े से स्प्रिंकल्स लिए हैं, जिनसे कि हम बिल्कुल सिंपल सा डेकोरेशन कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास केक डेकोरेट करने के लिए ज़्यादा सामान नहीं है तो आप स्प्रिंकल से इस तरह से केक डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और पूरा बनने के बाद में आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से ये केक रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।